सबसे बड़ी ऑफर, अगर हम इमिग्रेंट की बात करें, रेफ्यूजी की बात करें, कंट्री लेस लोगों की बात करें, किसी की बात भी करें, बहुत बड़ी ऑफर दी है। लेकिन अब तक इसके ऊपर मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो जो है या कंटेंट जो है वो नहीं मिला, तो मैंने फिर जरूरत महसूस की कि मैं आपको इंतहाई आसान जबान में उर्दू में बताऊं कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज की हद क्या होगी, और वो तमाम मामला किस किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, और आप किस तरह इसको अप्लाई करेंगे। तरीक़ाकार इन बातों को नोट कर लेना है। ये बात हो रही है रूसी सदर पुतिन के फरमान की, जो उन्होंने जारी किया है, और उन्होंने कहा कि ठीक है, इस नए प्रोग्राम के तहत जो दरखास्त जो रिक्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनको रूसी जबान पर या उसकी तारीख पर या उन कवानीन का इल्म होना जरूरी नहीं है। नॉर्मली वो रशियन जबान के ऊपर बहुत फोकस करते थे, लेकिन अब कहते हैं कि अब तमाम लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसके तहत गैर मुल्की शहरी और बेवतन अफराद रूस में आर्जी रिहाइश के लिए दरखास्त दे सकते हैं। अच्छा, भी आप कहेंगे आर्जी दरखास्त क्यों है? आर्जी इसलिए है कि ये वीजा 3 साल का होगा, कम से कम ये वीजा 3 साल का होगा। आप कहते हैं कि जी 3 साल क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि 2 साल तो आपको वहां पर रहना है आरजी तौर पर, टीआरसी के ऊपर, ठीक है, आप जॉब करें, काम करें, रिहाइश करें, जो भी है। लेकिन उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप 1-2 साल के बाद जो है आप दरखास्त देंगे परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, इफ यू वांट। ऑटोमेटिक नहीं होगा, आपको दरखास्त देनी पड़ेगी। अब इस प्रोग्राम में मामूल के बाद जो ब्यूरोक्रेटिक मसाइल है उसको नजरअंदाज जानबूझ के किया गया है। इस फरमान के मुताबिक दरखास्त दहिंदगान को रूसी जबान, तारीख और कवानीन का इल्म होना जरूरी नहीं है, और इसमें इन रिवायती कोटों को खत्म कर दिया गया है जो आर्जी रिहाइश के इजाजतनामों की तादाद को महदूद करते थे। अनलिमिटेड कर दिया गया है, देयर इज नो लिमिट। ठीक है ना, कोई आपको कहेगा जल्दी करो खत्म होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि अभी शुरू है तो बहुत वीजाज दिए जाएंगे, बड़ी तादाद में दिए जाएंगे। और दूसरी बात ये कि आप कहते हैं कि क्या रियलिस्टिक है? रियलिस्टिक इसलिए है कि रशिया बड़ा बहुत है, ठीक है ना, जितनी उसकी आबादी है ना उसके मुकाबले में ये बड़ा बहुत है। और ये जो उसकी स्कीम है ये समथिंग लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब मैं समझ लीजिए कि मैं कहता हूँ कि ये इसने अगर कामयाबी चलाई तो इसके अंदर इसको और इसने छांटी की, ठीक है ना, तो इसको जबरदस्त लोग मिलने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, कहते हैं कि दुनिया भर के शहरियों और ममालिक में रिहाइश के अखराजात, जराइम, सेहत की देखभाल और मयार जो जिंदगी के डेटा फराहम करने वाली वेबसाइट है। यहाँ मुमकिन रिहायशियों के लिए क्या तवक्कुआत है, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि खर्चा बताइए, तो ये तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए एक 4 अफराद के खानदान के ऊपर खर्चा, खाने का, पीने का, भरवारा आ सकता है। और इसके अंदर कहते हैं कि जी अगर एक आदमी हो तो तकरीबन 40,000 रुपए उस पर खर्चा आ सकता है। लेकिन मवाजना करते हैं, यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं रूस में रिहाइश के अखराजात औसतन अमरीका के मुकाबले में 58.5% कम है, जबकि रूस में किराया औसतन, घर के जो किराए हैं औसतन वो अमरीका के मुकाबले में 77% कम है। तो ये आपके इल्म में हो। इसके बाद सवाल ये होता है कि वो गैर मुल्की शहरी जो रूस मुंतकिल होने में दिलचस्पी रखते हैं, इन वजूहात के अलावा जो नए फरमाना बयान की गई हैं, इन्हें रिहायशी परमिशन दी जाएगी। रूस 2 बुनियादी अकसाम की पेशकश करता है, आरजी और मुस्तकिल। आरजी रिहाइश का परमिशन जो लेटर होगा वो मुस्तकिल रिहाइश, और आखिरकार रूसी शहरियत तब्दील हो जाएगा। प्रोसेसिंग टाइम नोट कर लीजिए, और प्रोसेसिंग टाइम है 20 दिन। 20 दिन में प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। मुद्दत है वीजे की 3 साल, और जो जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए उसमें आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, पुलिस करेक्शन सर्टिफिकेट क्लियर होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट से मुराद HIV का टेस्ट जो है वो मनफी नतीजे के साथ आना चाहिए। 2 साल तक का आर्जी रिहाइश का एक परमिशन जो मिलती है उसमें दरखास्त दहिंदगान मुस्तकिल रिहाइश की दरखास्त दे सकते हैं। और कहते हैं कि यहाँ आपको यह जानना जरूरी है कि मुद्दत 5 साल और तजदीद की कोई हद नहीं है। आप वहां पर फिर अनलिमिटेड देखिए परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर आप रह सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब इसको कहते हैं कि कौन दरखास्त दे सकता है। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आपकी उम्र दरखास्त देते हुए 18 साल से कम ना हो, और आपकी उम्र दरखास्त देते हुए 60 साल से ऊपर ना हो। तो एज में पता लग गई 18 से 60 साल। और अगर कोई और लोग जो एडमिशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इन शोबों के माहिरीन जिनकी तलब ज्यादा है, हाई स्किल्ड वर्कर भी कर सकते हैं। वो अफराद जिनका साबिक सोवियत यूनियन के साथ खानदानी ताल्लुक है, ये USSR की बात कर रहे हैं। अगर सोवियत यूनियन से ताल्लुक भी बनता है आपके अजदाद का, आप वहां से कभी आए हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, ठीक है ना, आप सुनते हैं अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, दागिस्तान, जितने भी हैं, या चिचनिया या कोई भी, तो आप अगर यहाँ से ताल्लुक रखते हैं और आप कभी पाकिस्तान आ गए हैं, किसी और में ठहर रहे हैं, तो आप वापस सोवियत यूनियन रशिया में आप शिफ्ट हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं अगर आप रूस को अपना नया घर बनाने का सोच रहे हैं तो पहला कदम आर्जी रिहाइश है, और उसके बाद आप फिर परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं, या फिर इल्म होना चाहिए। अच्छा, कहते हैं कि ये दे क्यों है, सवाल जो आते हैं ना वो ये आते हैं कि दे क्यों है।
यहाँ पर मामला ये है, कहते हैं कि जिसके तहत गैर मुल्की शहरी को जो दे रहे हैं उसमें हुआ ये है कि बहुत सारे लोग, इनके मुताबिक जो टास न्यूज एजेंसी है उसके मुताबिक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने मुल्क में रहते हुए कंफर्टेबल नहीं है, या तो उनका मुल्क है ही नहीं, वो दरबदर हो गए, तो उनको भी वेलकम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग हैं जो अपने मुल्क में रहते हुए अपने मुल्क की पॉलिसीज से इसलिए इख्तिलाफ हाली कर रहे हैं कि वो उनकी जो गवर्नमेंट है फ्री वीजा का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तानी इस जबरदस्त ऑफर से फायदा उठा सकते हैं। आप रशिया जा सकते हैं फ्री वीजा लेके। इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, ऑफिशियली न्यूज आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके बाद अप्लाई आप कर सकेंगे और रशिया मूव हो सकेंगे। सबसे पहले नंबर पे आपको बता दूं कि रशिया और पाकिस्तान का ताल्लुक बहुत अच्छा है, और रशिया अगर देखा जाए वर्ल्ड मैप में तो पाकिस्तान से रकबे वाइज रशिया का बहुत बड़ा रकबा है, और वहां पर आप जाके बड़े ही आसान तरीके के साथ अपनी फैमिली को लेके जाके सेटल हो सकते हैं। बहुत बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करने वाले हैं पाकिस्तान से। अगर आप इसका डिस्टेंस देखें, पाकिस्तान का रकबा देखें और रशिया देखें, कितना बड़ा मुल्क है जो कि पूरी दुनिया के लोगों को ये ऑफर दे रहा है, और खास तौर पे पाकिस्तानी इस ऑफर से फायदा उठा सकते हैं। करेंसी वाइज की अगर बात देखी जाए तो खास करेंसी तो नहीं है रशिया की लिए, और ऑफिशियली न्यूज जाने से पहले कुछ डिटेल्स मिलती है एम्बेसी ऑफ रशियंस की। आपको यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई मेरी है, क्योंकि लोगों को यही ऑब्जेक्शन, कई लोगों को होता है जी हमें पता चले एम्बेसी कहाँ है, वीजा चाहे लगे ना लगे, लेकिन पहले हम एम्बेसी बोलने देखें। एम्बेसी पहुंचने से पहले आ रही है जो कि यूके की ऑफिशियली इंग्लैंड की वेबसाइट पे ये डिटेल्स आई है, जिसपे आप अगर अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके सेटल होना चाहते हैं, रशिया के प्रेसिडेंट्स की तरफ से ये अपॉर्चुनिटीज का ऐलान हुआ है, तो आपने एक एप्लीकेशन टाइप करवानी है जो कि रशियन एम्बेसी में आप जमा करवाएंगे। लेकिन उसमें आपको ये चीज प्रूव करनी होगी कि हम अपने कंट्री में इस मामले में सेटिस्फाई नहीं है, हमें कोई सेटिस्फेक्शन की प्रॉब्लम है, या अगर हमें कोई रोजगार की प्रॉब्लम है, हम आपके कंट्री में आना चाहते हैं, उसके लिए हमें आपके कंट्री में एंट्री चाहिए, और वहां पर जाके आप वो टेम्परेरी रेजिडेंस को परमानेंट रेजिडेंस में चेंज कर सकते हैं। आप ये क्लिक अगर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑफिशियली वो न्यूज आ जाती है जो कि आप यूके की ऑफिशियली ये न्यूज पे आके चेक कर सकेंगे, जहां पे ये वाली न्यूज 21 अगस्त 2024 7:32 पे शाया की गई है, जो फॉरनर्स के लिए है कि अगर जो बैरून मुल्क से रशिया में जाके सेटल होना चाहते हैं उनके लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो कि रशिया की तरफ से इसका ऐलान हुआ है। आपको बस ये प्रूफ देना होगा कि हमें अपनी एक जो पर्सनल लाइफ वाइज, या अगर हमें कोई ऐसी डिस्टर्बेंस है अपने कंट्री में, हमें कोई फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर वाइज कोई प्रॉब्लम है, या हम यहाँ पे सेटल नहीं है, या आपको कोई भी इशू है, उसके मुताबिक आपको एक एप्लीकेशन टाइप करवाने के बाद आप रशिया की एम्बेसी में जमा करवा के रशिया मूव हो सकते हैं, जो कि ऑफिशियली रशियन प्रेसिडेंट्स ने इस चीज की अपडेट दी। ये आपको एप्लीकेशन में प्रूफ देना पड़ेगा कि आया वाकई ही आप डिस्टर्ब है, आया वाकई ही आप ये अपने कंट्री को छोड़ना चाहते हैं। इसमें पाकिस्तानी नहीं बल्कि दूसरे भी कंट्री के लोगों इसके लिए अप्लाई के हल है, चाहे मिडल ईस्ट के किसी भी कंट्रीज में है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये बात याद रखें, अगर पाकिस्तान जैसे 10 ममालिक भी रशिया जाके सेटल होना चाहें तो रकबे वाइज आप देखें रशिया के लिए कोई भी मसला नहीं है। नो डाउट रशिया में देखा जाए तो सर्दी बहुत ज्यादा है, इतनी सर्दी है कि बर्फ जमा देने वाली जो कि जिस्म को है ऐसी है, वहां पर आप जाके सेटल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको प्रूफ पहले पेश करना पड़ेगा एम्बेसी में, और एम्बेसी में प्रूफ आपका तभी शो होगा, तभी आप अप्लाई कर सकेंगे जब आप अपनी ऐसी एप्लीकेशन बना के सबमिट करेंगे जिसमें आप प्रूफ कर सकेंगे आया वाकई ही आप अपने कंट्री से रशिया में जाके फाइनल सेट होना चाहते हैं, और आप अपनी उनके साथ उनकी बनती नहीं है। तो ये एक उन्होंने कहा, ठीक है ना, तो उन लोगों को वेलकम करेंगे, क्योंकि अगर आपका ये स्ट्रेस आ चुका है आपके अंदर कि आप अपनी गवर्नमेंट के साथ इख्तिलाफ आपका आ गया है, आप पसंद नहीं कर रहे आप, या आपको आप कुछ भी हो कह लीजिए, मतलब क्या हो सकता है, आप कह सकते हैं कि जी बात यह है कि मैं मेंटली तौर पर अगेंस्ट वो हूँ अमेरिकन। फॉर एग्जाम्पल आप अगर आप सोचिए है कि मैं अमेरिका को पसंद नहीं करता, उनकी पॉलिसी को पसंद नहीं करता, बाहर हुआ एक आपके दिमाग में चीज है, तो अगर ऐसी कोई चीज है तो ये अट्रैक्ट कर जाएगी रशिया को, क्योंकि अगर आप एंटी अमेरिकन है जो कि मगरिब के अगर खिलाफ है, तो ये जो रशिया है ना, ये उन तमाम बातों की उलट कर देता है। अगर आप दिमागी तौर पर या आपके सोशल मीडिया पर नजर आ जाए, या आपका कंटेंट नजर आ जाए, या आपकी सोच नजर आ जाए, आपकी प्रोफाइल नजर आ जाए कि आप एंटी अमेरिकन सांस रखते हैं या लेते हैं, ऐसा कुछ भी है, तो ये आपको रेफ्यूजी भी दे सकते हैं, आपको ये अपने पास बुला भी सकते हैं, और इसके लिए इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ये जानते हैं कि अगर आप एंटी अमेरिकन है तो फिर आप प्रो रशियन है, इनका ख्याल ये है, क्योंकि ये अपने आप को ये दो पूल में देखते हैं, ठीक है ना। एक बात ये हो गई। दूसरा, आप कहते हैं कि दरखास्त दें कैसे। दरखास्त देने के लिए रशियन एम्बेसीज, रशियन कॉन्सुलेट ये खिदमत अंजाम देती है, और उसके लिए हमारे ही आसान है, इसका जो इसके फीचर्स है बड़े आसान है। आपको वो 3 साल के वीजा दे रहे हैं और 2 साल तक TRC दे रहे हैं, यानी कि पासपोर्ट की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो 2 साल तो आप काफी है ना ये समझने के लिए कि इट्स अ गुड प्लेस फॉर मी और नॉट। 2 साल बहुत बड़ी चीज होती है, 2 साल में आपको सब समझ में आ जाएगा। और 2 साल के बाद अगर आप रशिया के होने चाहते हैं तो PR अप्लाई कर दीजिए, नहीं होना चाहते तो अप्लाई मत कीजिए, खत्म बात हो गई, ठीक है ना। आपके पास एक्सक्यूज होगा। अगर आप कहीं निकल कर फॉर एग्जाम्पल आ जाते हैं यूरोप के अंदर, वो कहते हैं अप्लाई करते हैं, वो आपको बोलते हैं 2 साल आपने लगाए रशिया के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि जी बस खत्म हो गया, बस नहीं है,
ٹھیک ہے نا, میں نے اپنا ٹائم گزارا اور میرے کچھ اپنے ملک کے اندر مسائل تھے, اختلافات تھے. اب سیاسی نوعیت کے بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ یہاں پر سیاست کے اندر ہوتے ہیں نا, تو پھر ان لوگوں کو پولیٹیکل اسائلم چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ ان کے اختلافات ہوتے ہیں, تو وہ تمام چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو وہ اس طریقے سے آپ اس میں پروگرام میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. یس اٹس اے گڈ پروگرام, اینڈ یس وی آر